नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और अपने आज के इस एपिसोड में हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग्योझा के आगे का भाग सुनेंगे। पिछले अंक में मैंने बताया था कि पन्ना रोते हुए रघु से कहती है कि जब मुलिया अकेला रहना चाहती है, हमसे अलग होना चाहती है, तो तू क्यों जिद पर अड़ा है। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पौ 12 हैं। अब वह चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो चली थी। मुलिया पानी लेकर आई, खाना बनाया और रघु से बोली कि जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। लेकिन रघु ने तो मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु कहता है, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे तो भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पर रखाई और मुंह ढक कर लेट रही। थोड़ी देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना कहती है, अभी तो आया नहीं, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु भी नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई भी करनी पड़ेगी, उसे जली कट्टी सुनानी पड़ेगी और यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना? पन्ना ने कहा, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू कहता है, जाकर भैया से पूछना आऊं? पन्ना कहती है, जब उसका जी चाहेगा खाएगा, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार कहता है, तो क्या अम्मा जी हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना ने कहा, उनका जी चाहे एक घर में रहे, चाहे आंगन में दीवार डाल ले। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू ने कहा, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना कहती है, जब जी चाहेगा तब खाएंगे। केदार कहता है, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सब सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो ना डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। अब लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू कहता है, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण कहता है, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार कहता है, वह तो अब अलग हो गए। तो लक्ष्मण कहता है, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे? केदार कहता है, वाह, तब क्यों न बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़ा देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। लड़कों को भी कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और बढ़े। रघु अब भी न बोला, कैसे बोले? वह सोच रहा था कि काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मारपीट भी तो ना सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने भी देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फांका कर रहे थे उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप भी खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नाम। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखी नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया कहती है, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। रघु कहता है, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे की क्या गरज है? जो मेरी खुशामद करे, जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया कहती है अंगूठा दिखाकर, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है।
पन्ना बोली, अब उनका कौन पूछतर है। बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु बोला, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना ने कहा, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं। तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, मुझे तो इस बेला भूख नहीं लगी है। मुलिया ऐठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा, क्या तू समझती है। घर में आज कोई बात हो गई है, तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग नहीं आने पाएगा, पर तूने उस घमंड को चूर कर दिया, परालब्ध की बात है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी को है, मैं तो और किसी को तुम्हारी तरह भी सूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा, जिनको गोद में खिलाया वह मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे देता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया कहती है, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु ने कहा, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हठ छोड़ दे। मुलिया कहती है, हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया, मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कहे देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा लूं, अब मुझे तुम घी के मटके में ही क्यों न डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मुलिया कहती है, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाएं। अब वह पहले किसी चांदी तो है नहीं, जो कुछ घर में आवे सब गायब, अब क्यों वह हमारे साथ रहने लगी। रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने तो बैठा, लेकिन कौर उसे विष के घूंट के समान लगते थे। जान पड़ता था रोटियां भूसी की है और दाल पानी सी। पानी कंठ के नीचे न उतरता था, दूध की तरफ तो देखा भी नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ गया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। इसी प्रकार धीरे धीरे 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेरे डाल दी गई थी और बैल बछिए बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के फिर भी पन्ना के पास ही ज्यादातर रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द ना निकलता और ना पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निरब्याज भाव से करती थी। उसके 2-2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद अपने ऊपर का कामकाज कर लेती, जबकि रघु अपने घर में अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, हाँसी ने अलग जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी और खेती पसीने की वस्तु है, उसकी जैसी सेवा होनी चाहिए अब वह उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती। कुछ ऋण भी हो गया था और चिंता भी मार डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेत उजाड़ दी। अगर सब साथ रहते तो रघु अब तक पेंशन पा जाता। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते, वह सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। लेकिन यह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता का भार बढ़ता ही जाता था। आखिर उसे धीरे धीरे धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर जब कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टर और वैद्यों के पास जाने का सामर्थ्य कहाँ। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ने लगा। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकर भोजन है। न तो वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था, न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन ही कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई।
पन्ना को जब भी अवसर मिलता वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे। दवा दारू तो क्या ही करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है, सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना, बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना ही काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपयों के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल काकी मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत यूं जिद करती, यह सब भैया की चाल थी, सब सधी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय में उसने केदार को बुलाया, पर उसे ऊख में पानी देना था। उसे लगा कहीं दवा के लिए ना भेज दें तो बहाना बना दिया। मूलिया का जीवन अब अंधकारमय हो गया था। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह अब खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक व्यक्ति यही कहता था कि मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी। अब उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांठें खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। अब वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों की खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या न करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली तो दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था तो वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घूंगी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया तुम चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसने उसके मुंह पर हाथ फेरा और चुप कराने के लिए विकल था, पर जब बच्चा किसी तरह ना चुप हुआ तो वह खुद भी उसके पास लेट गया और छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब वह प्रयत्न भी सफल ना हुआ तो वह भी रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तब जो जी चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। डांट मारी ना जाती। 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे दो फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है। देख लड़के भूखे तो नहीं हैं। कोई लड़का रोता है तो दौरा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था। अब देखती हो पह रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊँख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योजे के दुख से मर गए। नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी, यह उस वक्त न सूझा, नहीं तो उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग ना रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों में आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी।
मुलिया का मन कभी उसकी ओर से इतना आकर्षित न हुआ था जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेक्षु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार उसकी आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता है औरतों से कौन सा सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप, भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया, फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार कहता है, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो मुलिया को भी तू अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार कहता है, मेरे जैसे लठ गंवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना कहता है, तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार बोला, नहीं नहीं अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना कहता है, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह लूं। केदार ने कहा, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना अब उसके मन की बात समझ गई कि लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उस दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन ही में रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया ने कहा, वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना बोलती है, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया ने कहा, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना ने कहा, मैंने तो ढूंढ लिया है। सच, किस गांव की है। पन्ना ने कहा, अभी न बताऊंगी, पर मैं यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया ने कहा, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना ने कहा, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया ने कहा, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी। पन्ना ने कहा, बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लजा कर बोली, तुम तो गाली देती हो अम्मा जी। पन्ना ने कहा, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुलिया कहती है, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना ने कहा, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में उसने जो कुछ खोया था वह उसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। तो यह थी प्रेमचंद की कहानी अलगूयोझा। आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अन्य साहित्यिक रचनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले अंक में एक नई साहित्यिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।